जस्ट आई विल टेल यू बाय नेम और फिर वहां से आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। हमने स्टार्ट यूं किया था कि वी हैव डिफाइंड सर्कुलर मोशन, उसकी डेफिनेशन हमने दी। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसको डिफाइन किया, फार्मूला दिया। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी के तीन फार्मूले थे कल जो दिए थे। एंगुलर वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड विद ग्रीक नोटेशन ओमेगा, और एक इसका फार्मूला था थीटा अपॉन टी। थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, एक ये फार्मूला था। देन इट्स अदर फार्मूला वाज 2 पाई डिवाइडेड बाय कैपिटल टी। कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड, ठीक है। एक तीसरा इसका फार्मूला था एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई एफ, एफ इज द फ्रीक्वेंसी। ये तीन फार्मूले थे। देन आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट, ये फार्मूला हमने दिया, ये दिया, ये दिया। देन वी हैव डिस्कस्ड रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। तो फार्मूला हमने ड्राइव किया था v is equal to r into omega, where v is the linear velocity, r is the radius of the circle and omega is the angular velocity, ठीक है जी। तो ये हमने यहाँ तक कल कंप्लीट कर लिया था। अब मैं इससे फर्दर आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करता हूँ। हेडिंग दे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। नेक्स्ट आगे हेडिंग दे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यहां से आगे मैं फर्दर कंटिन्यू करने लगा हूं। यहां तक कल हमारा सारा हो गया था। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये सी से शो करेंगे। सी यू विल राइट इन द स्मॉल लेटर, ये स्मॉल सा आपने सी डालना है। दैट इज अ साइन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सर ये कौन सा चैप्टर है? सर्कुलर मोशन। ये पहला चैप्टर मैंने सर्कुलर मोशन का कल स्टार्ट किया था बिकॉज आई गॉट फीडबैक फ्रॉम वन स्टूडेंट। उसने कहा था हमने सर्कुलर मोशन किया लेकिन कुछ लोगों ने दरमियान में ज्वाइन किया था, कुछ ने नहीं किया था। और एक उसने कहा था कि ऑसिलेशन का चैप्टर हमने किया है, तो मैंने फिर सर्कुलर मोशन से ही कल मैंने स्टार्ट से कर दिया था। मेन चैप्टर हमारा है सर्कुलर मोशन, और उसके अंदर कल में चलता चलता ये मेरा कॉन्सेप्ट आ गया। ये पहला चैप्टर है सर्कुलर मोशन का। अच्छा जी बनाइए जरा डायग्राम, तो इसको डिफाइन करते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को। चैप्टर का नाम है सर्कुलर मोशन। जी डायग्राम बनाए तो मैं डेफिनेशन लिखवाता हूं। लिखिए डेफिनेशन। एक्सेलरेशन which is required, acceleration which is required, acceleration which is required to move a body in a circle, acceleration which is required to move a body in a circle is known as centripetal acceleration. मैं रिपीट कर रहा हूं, acceleration which is required to move a body in a circle, acceleration which is required to move a body in a circle is known as centripetal acceleration. जो एक्सेलरेशन बॉडी को सर्कल में रोटेट करेगा, एक्सेलरेशन which is required to move a body in a circle, that is known as centripetal acceleration. एक और पॉइंट नई लाइन से लिखेगा। centripetal acceleration is always directed, centripetal acceleration is always directed towards the center of the circle. Centripetal acceleration is always directed towards the center of circle. इसकी डायरेक्शन हमेशा इनवर्ड होती है, सर्कल के सेंटर की तरफ होती है। बॉडी कहीं पे भी रोटेट कर रही हो ना पूरे सर्कल में, तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सर्कल होगी। जैसे यहां से इधर है, यहां पे बॉडी हो तो इनवर्ड इस तरफ आ जाएगी, यहां से इस तरफ, इस तरफ। फ्रॉम एवरी साइड द डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सेलरेशन विल बी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसका फार्मूला नोट करें।
ये इसका फॉर्मूला होता है जी। ए सी इज ए के साथ छोटा सा सी डालने, ये सेंट्रीपिटल का साइन होता है v स्क्वायर ओवर r, where v is known as velocity. This is basically linear velocity. R is equal to radius of the circle. ये R यहाँ पे सर्कल का रेडियस होगा, ठीक है, ये नोट करने का फॉर्मूला। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन वी विल कैलकुलेट विद दिस फॉर्मूला v स्क्वायर अपॉन r। इसको हम लोग v स्क्वायर अपॉन r से कैलकुलेट करेंगे, where v is known as linear velocity and r is known as centripetal, r is known as radius of the circle, r is known as radius of the circle। अच्छा, अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करूंगा। एक तो ये फॉर्मूला बन गया v स्क्वायर अपॉन r, v is the velocity, r is the radius। अब इसी को मैं रीअरेंज करता हूं। कल हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था v is equal to r into ओमेगा। ये ग्रीक नोटेशन है, ओमेगा ग्रीक नोटेशन है। एक तो w होता है ना, w बिल्कुल ऐसे सीधा डालते हो आप लोग, दिस इज नॉट w, दिस इज कॉल्ड ओमेगा। ऐसे राउंड शेप में थोड़ा सा डालना है, इसको प्रोनाउंस करते हैं हम लोग ओमेगा, दैट इज अ ग्रीक नोटेशन। अब ये जो v की इज इक्वल टू r ओमेगा, ये फार्मूला कल हमने ड्राइव किया था। अब v की जगह पे ये मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो मैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन को इस फॉर्म में ले आऊंगा। v की जगह पे r ओमेगा लगा के स्क्वायर कर दो, r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r, ये एक r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा r इनटू ओमेगा स्क्वायर। ये दो फार्मूले इसके होंगे। आपने क्या किया, फर्स्ट फार्मूला बेसिक जो है वो v स्क्वायर अपॉन r है, देयर इज अ कंप्लीट डेरिवेशन ऑफ दिस फार्मूला। ये फार्मूला कैसे बन रहा है, क्या बैकग्राउंड है, इसकी पूरी डेरिवेशन है फार्मूले की, ठीक है जी। v इज इक्वल टू r ओमेगा, हमारे पास रिलेशन है, v को हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, v की जगह पे r ओमेगा लगाओ, जगह पे स्क्वायर करो, तो ये r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r हो जाएगा। तो एक r से कट जाएगा, तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन r इनटू ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। नोट करेंगे, ये दो फार्मूले होंगे। अगर एग्जामिनर मुझे लीनियर वेलोसिटी दे रहा है तो मैं ऊपर वाला फार्मूला यूज कर लूंगा v स्क्वायर ओवर r। इफ एग्जामिनर इज गिविंग मी एंगुलर वेलोसिटी तो मैं r ओमेगा स्क्वायर फार्मूला लगा लूंगा, ठीक है। अच्छा जी, आगे नेक्स्ट हेडिंग देंगे, ये लिख लिया तो आगे हेडिंग दें सेंट्रिपिटल फोर्स। हेडिंग देंगे सेंट्रिपिटल फोर्स। ये सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन था, अब हम फोर्स की बात करेंगे। देखिए, जब वो बॉडी एक्सेलरेट करती है तो डेफिनेटली उसमें फोर्स लग रही होती है। अब वो फोर्स की बात मुझे करनी है। सेंट्रिपिटल फोर्स आई विल शो विद FC, छोटा सा ये F लिख के नीचे स्मॉल c डाल दो, c सेंट्रिपिटल का साइन होता है, और ये फोर्स भी जो होती है इसकी डायरेक्शन भी इनवर्ड आएगी सर्कल के सेंटर की तरफ। डायग्राम में इसको भी शो कर लो, यहाँ रेडियस है, r तो रेडियस आ गया, और ये सेंट्रिपिटल फोर्स है। देखो इसकी डेफिनेशन, a force which is required, a force which is required, a force which is required to move a body in the circle, a force which is required to move a body in a circle, a force which is required to move a body in a circle is known as centripetal force, is known as centripetal force. A force which is required to move a body in a circle is known as centripetal force. जैसे सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन था ना, बॉडी को रोटेट करवा रहा था, सेम फोर्स है हमारे पास जो बॉडी को सर्कल में रोटेट करवा रही है, ठीक है। लिखें, इसमें एक और पॉइंट नोट कीजिएगा, द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। The direction of centripetal force is always directed towards the
सेंटर ऑफ द सर्कल। जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सर्कल के सेंटर की तरफ है, इसी तरह ये फोर्स भी हमेशा इनवर्ड होती है। अब देखो ये बॉडी यहाँ पे है या इक्वल यहाँ पे भी होगी ना बॉडी, तो फोर्स की डायरेक्शन ऐसे इनवर्ड में दे दूंगा। कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे अगर बॉडी आएगी तो ये फोर्स अंदर को सर्कल के सेंटर की तरफ जाती है। फ्रॉम एनी साइड कहीं से भी आप बात कर लोगे तो ये फोर्स ऐसे इनवर्ड आ जाएगी। The direction of this force is always towards the center of the circle. That's why body cannot leave the circle. जब तक बॉडी सर्कल में रोटेट कर रही है, इसके ऊपर फोर्स हमेशा इनवर्ड एक्ट कर रही है, जिसको आउटसाइड द सर्कल नहीं जाने दे रही। That force which is rotating the body in the circle, that is called centripetal force. और ये फोर्स रिजल्टेंट फोर्स कहलाती है। ये भी नोट कर लो, centripetal force is the resultant force acting on the body. Centripetal force is the resultant force acting on the हमारे पास फार्मूला है F is equal to ma. We have formula F is equal to ma. F is the resultant net force. F हमारे पास resultant force है, m mass है, a acceleration है, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर acceleration का relation मेरे पास क्या है, v square over r है, या acceleration का relation मेरे पास जो है वो r into omega square। ये अब यहाँ पे substitute कर दें। ये फोर्स को मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कह दूंगा, साथ सी लगा दो, m इंटू ए की जगह पे v स्क्वायर ओवर r लगा दो, या m इंटू ए की जगह पे r इंटू ओमेगा स्क्वायर लगा दो। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के दो फार्मूले बनेंगे, एक हो जाएगा mv स्क्वायर ओवर r और दूसरा अल्टरनेट फार्मूला मेरे पास आ जाएगा सेंट्रीफ्यूगल का mr इंटू ओमेगा स्क्वायर। आप नोट करें, मैं दोबारा बात करता हूं। जी, अब ये नोट करें, तो मैं रिपीट करता हूं बात को। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स याद रखिएगा, दो तीन मेन पॉइंट है इसके बारे में। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेसिकली बॉडी के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स है जो एक्ट कर रही है, और ये जो रिजल्टेंट फोर्स बॉडी पे लग रही है, ये बॉडी को सर्कल में रोटेट करवाती है। और इस फोर्स का फार्मूला F इज इक्वल टू m, सेकंड लॉ यूज करेंगे बिकॉज़ F इज द रिजल्टेंट फोर्स। अब ये फोर्स मेरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी, और एक्सेलरेशन का फार्मूला जो है सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का, दिस इज v स्क्वायर ओवर r है, या r इनटू ओमेगा स्क्वायर। तो a की जगह पे v स्क्वायर ओवर r लगा दोगे तो ये mv स्क्वायर ओवर r फोर्स आ जाएगी। अगर आप e की जगह पे r ओमेगा स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर देते हो तो आपके पास mr ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। m क्या चीज है, दिस इज द मास ऑफ द बॉडी, v इज द लीनियर वेलोसिटी, r इज द रेडियस। यही सेम फार्मूला एंगुलर वेलोसिटी की टर्म में यूं आ जाएगा, m मास है, r रेडियस है, ओमेगा, ओमेगा क्या चीज है, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, अगर एग्जामिनर आपको एंगुलर वेलोसिटी दे रहा है और रेडियस दे रहा है तो आप ये फार्मूला लगा लो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए। अगर वो सिंपल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं व्हिच इज लीनियर वेलोसिटी, तो mv स्क्वायर ओवर r लगा लो, आंसर आपके पास दोनों में से सेम आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन लिख के जरा इसको अप्लाई करते हैं फार्मूले को। ये नोट करें, अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो, वो पॉइंट समझना है तो यू कैन आस्क मी, पूछा करें। एक न्यूमेरिकल लिखवा रहा हूं, उसमें इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं हम लोग। लिखो, क्वेश्चन है द ड्रम ऑफ अ स्पिन ड्रायर, द ड्रम DRUM ड्रम। ये क्वेश्चन एक बच्चे लिखवा रहा हूं, द ड्रम DRUM ड्रम ऑफ अ स्पिन ड्रायर, the drum of a spin dryer, the drum of a spin dryer
स्पिन ड्रायर पता है क्या होता है? वो जो वॉशिंग मशीन के अंदर भी एक ड्रायर होता है जो वॉश करने के बाद ड्राई करता है, तो ये वो स्पिन, SPIN, स्पिन ड्रायर, DRYR, स्पिन ड्रायर की बात कर रहे हैं। द ड्रम ऑफ अ स्पिन ड्रायर हैज अ रेडियस ऑफ 20 centimeter, has a radius of 20 centimeter and rotates at, has a radius of 20 centimeter and rotates at, and rotates at, rotates at 600 revolutions per minute, rotates at 600 revolutions per minute, 600 revolutions per minute. Mass of the drum is 5 kg. The mass of the drum is 5 kg. क्वेश्चन के पहला पार्ट है ए पार्ट। क्वेश्चन का ए पार्ट लिखें इस तरह करके। ए पार्ट की स्टेटमेंट दें, शो दैट the angular speed is, show that the angular velocity is, show that the angular velocity is, angular velocity is 63 radian per second. Show that angular velocity is 63 radian per second. ये प्रूफ करना है, ये पहला पार्ट है। Show that angular velocity is 63 radian per second, ये पहला पार्ट है। आगे बी पार्ट लिखें। ए पार्ट देखो मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी ने ना लिखा, मैं पूरा क्वेश्चन शुरू से पढ़ रहा हूं, अगर कोई चीज मिसिंग हो तो नोट कर लो। क्वेश्चन की स्टेटमेंट यूं है, द ड्रम ऑफ अ स्पिन ड्रायर हैज अ रेडियस ऑफ 20 सेंटीमीटर and rotates at 600 revolutions per minute. Mass of the drum is 5 kg. A part है, show that angular speed is 63 radian per second. Show that angular speed is 63 radian per second. ये A part हो गया। आगे B part लिखो, calculate for a point, B part की statement है, calculate for a point on the edge of the drum, calculate for a point on the edge of the drum, calculate for a point on the edge of the drum. ड्रम के एज पे हमें कैलकुलेट करना है। इसके आगे फर्दर 3 पार्ट है। कैलकुलेट फॉर, इसका बी के आगे पार्ट बनेंगे। बी की स्टेटमेंट है, कैलकुलेट फॉर अ पॉइंट ऑन द एज ऑफ द ड्रम, आगे फर्स्ट पार्ट है द लीनियर वेलोसिटी। इसका ए पार्ट है, ए पार्ट द लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी निकालनी है, ए पार्ट B1 के अंदर। आगे B2 लिखो, B1 हो गया लीनियर वेलोसिटी, B2 लिखो, B2 सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, B2 सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, B2 है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है आपने, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ये B2 है। और B का 3 है आगे सेंटीपिटल फोर्स, सेंटीपिटल फोर्स B3 है सेंट्रीपिटल फोर्स। B के अंदर 3 चीजें निकाल रहे हो आप लोग, पहले में लीनियर वेलोसिटी है, फिर दूसरे में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है और तीसरे में सेंट्रीपिटल फोर्स है। ट्राई करें, फिर मैं करके देता हूं। मैं पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ रहा हूं, जिसका कोई पार्ट मिसिंग है लिख ले, और जिसका कंप्लीट हो गया वो सॉल्व करना शुरू करे। क्वेश्चन मैंने ये आपको दिया है, द ड्रम ऑफ अ स्पिन ड्रायर हैज अ रेडियस ऑफ 20 सेंटीमीटर and rotates at 600 revolution per minute. Mass of the drum is 5 kg. इसका A part है, show that angular speed is, show that
angular speed is 63 radian per second. 63 radian per second. अच्छा, आगे बी पार्ट था, कैलकुलेट फॉर अ पॉइंट ऑन द एज ऑफ द ड्रम। इसमें पहला पार्ट था लीनियर वेलोसिटी, v1 लीनियर वेलोसिटी, v2 सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन और v3 सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। v1 लीनियर वेलोसिटी है, v1 लीनियर वेलोसिटी, v2 सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन और v3 सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ट्राई करें, फिर मैं करके देता हूं। सर डायमीटर क्या है? जी, डायमीटर ऑफ डायमीटर नहीं है क्वेश्चन में, रेडियस दिया हुआ, रेडियस 20 सेंटीमीटर है। 20 वो शुरू में उसने बताया है कि द ड्रम ऑफ अ स्पिन ड्रायर हैज अ रेडियस ऑफ 20 सेंटीमीटर और सर 6000 रेवोल्यूशन और रोटेट्स एट 600 रेवोल्यूशंस पर मिनट। शुरू से सुन लो, द ड्रम ऑफ अ स्पिन ड्रायर हैज रेडियस ऑफ 20 सेंटीमीटर एंड रोटेट्स एट 600 रेवोल्यूशंस पर मिनट और मास 5 केजी है ड्रम का। अब पहला पार्ट जरा करें, पहले इसी को डिस्कस करके फिर आगे जाएंगे। पहले पार्ट में उसने कहा कि शो दैट एंगुलर वेलोसिटी इज 63 रेडियन पर सेकंड। अब मैं बोर्ड पे डेटा लिखता हूं, जो जो डेटा दिया हुआ ना मैं एक बार लिख देता हूं, ताकि फिर मैं भी सॉल्व करूंगा तो हमें वो डेटा यूज कर लेंगे। हमारे पास रेडियस गिवन है 20 सेंटीमीटर, इसको आप मीटर में चेंज कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो आपके पास 0.2 मीटर आ जाएगा। इट शुड बी इन मीटर, गिवन सेंटीमीटर में। फिर मास हमें गिवन है 5 केजी। फिर इसके बाद हमें एक वैल्यू गिवन है 600 रेवोल्यूशंस पर मिनट। ये याद रखो फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी यू नो दैट क्या होती है, नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकंड। रेवोल्यूशन क्या है, रोटेशन है, नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकंड। यहां इसने दिया हुआ 600 रेवोल्यूशन पर मिनट है, इसको पर सेकंड में चेंज कर दें आप लोग। तो 600 डिवाइडेड बाय 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। 1 मिनट, मिनट नीचे है डिनोमिनेटर में, इसकी जगह 60 लगाओगे, ये आपके पास 10 रेवोल्यूशन पर सेकंड आ जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी, ये डेटा में इतना दिया हुआ उसने। अब ये पार्ट है, वी हैव टू शो दैट एंगुलर वेलोसिटी प्रूव कर दी है। देखें जरा क्या करोगे। ट्राई करें, फिर मैं आपको आंसर निकाल के देता हूं। जी, अच्छा देखो क्या पहला पार्ट कैसे करोगे, हाउ यू कैन प्रूव दैट के एंगुलर वेलोसिटी ये है। तो अभी मैंने आपको एंगुलर वेलोसिटी के कल हमने 3 फार्मूले निकाले थे, मैं साइड पे लिख रहा हूं ताकि नेक्स्ट आप याद रखो इनको। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से शो करते हैं, एक फार्मूला इसका थीटा अपॉन टी है। थीटा क्या चीज है, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। फिर दूसरा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, दूसरा इसका फार्मूला था 2 pi upon capital T। capital T क्या चीज है, दिस इज द टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रोटेशन। फिर इसी का तीसरा फार्मूला था 2 pi into f, f is the frequency। तो ये फार्मूला थर्ड वाला यूज करो, ओमेगा इज इक्वल टू 2 pi f है, इसको यूटिलाइज करो, इससे प्रूफ हो जाएगा इंशाल्लाह। 2 pi is 3.14 मल्टीप्लाई बाय f फ्रीक्वेंसी जो आपने रेवोल्यूशन पर सेकंड में, इसको यूटिलाइज कर लो। ये सारा कैलकुलेटर पकड़ के सॉल्व करो, ये 63 रेडियन पर सेकंड आ जाएगा।
ये पाई रेडियन में होता है ना, तो ऑटोमेटिकली आंसर रेडियन में निकल आएगा। देखो जरा सॉल्व करो, कैलकुलेटर पकड़ो, इनको मल्टीप्लाई करके देखो, ये आपका प्रूफ हो जाएगा। रेवोल्यूशन पर मिनट फ्रीक्वेंसी थी, उसको पर सेकंड में चेंज कर लो, देन यूज दिस फार्मूला, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई आर। चलिए शाबाश, जल्दी करें। ए पार्ट देखो, अगर किसी को ना समझ आया हो, बॉयस आप में से अगर किसी को ए पार्ट समझ ना आया हो तो पूछ लीजिएगा प्लीज। जी बच्चे, अगर आप में से कोई स्टूडेंट ए पार्ट समझना चाहता है तो पूछ लें, अगर क्लियर है तो आगे बी में चलें। इफ इट इज क्लियर तो बी में चलो आगे। बी पार्ट उसका ये था, बी के अंदर पार्ट वन में उसने कहा लीनियर स्पीड निकालो। नो, अब देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा लीनियर स्पीड के लिए। लीनियर स्पीड के लिए बेटा देखो फॉर्मूला क्या यूज होगा। v1, हमने कल एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा। v is the linear velocity, r is the radius, omega is the angular velocity। तो v linear velocity निकालनी है, रेडियस r हमारे पास ये मीटर में 0.2 है, मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी अपने ये निकाली है 63, तो इसको भैया मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट योर आंसर, और ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ रहा है 12.6 meters per second। 1.6। 12.6। नहीं भाईजान, 12.6 है, 12.6 मीटर पर सेकंड, 1.6 नहीं। आप शायद रेडियस मीटर सेंटीमीटर में यूज कर रहे होगे, रेडियस को करो मीटर में चेंज करो। ठीक है, ये आंसर आ रहा है 12.6, राउंड ऑफ करके आप इसको 13 लिख सकते हो। अच्छा जी, देखो फॉर्मूले बस ये स्मॉल छोटे छोटे याद करने हैं आपको। इसके बाद पार्ट 2 था, वी हैव टू फाइंड सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का फार्मूला अभी मैंने आपको करवाया है, दिस इज v स्क्वायर अपॉन r। अच्छा, ये भी लगा सकते हो, या आप इसका दूसरा फार्मूला मैंने दिया r इनटू ओमेगा स्क्वायर, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। v स्क्वायर ओवर r लगा लो या r इनटू ओमेगा स्क्वायर लगा लो। v लीनियर वेलोसिटी है वो आपके पास ये है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है वो भी है, तो एनीवन यू कैन यूज। r इज द रेडियस। निकालें जरा, देखिए इसका क्या आंसर आता है। जी देखिए भैया, इसका आंसर क्या आ रहा है आपके पास।
अब मैं कोई ऐसा स्टूडेंट जो ग्रुप के अंदर नहीं है, क्योंकि मैंने ग्रुप में भेजा आपको एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन। अच्छा, इसमें देखो भैया इस तरह से है, ये वाला पहले कंप्लीट कर लो ना। ये सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन आ जाएगा, थर्ड में आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला डाल दो, जो कि क्या है mv² लगा लो, या अल्टरनेटिवली आप mr/ओमेगा² भी लगा सकते हो। तो आप इनमें से कोई भी फार्मूला यूज कर लें, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट हो जाएगा, आंसर निकाल लें सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का भी और फोर्स का भी। अगर इसमें से किसी को पूछना है तो यू कैन आस्क मी। दूसरा, मैंने अभी आपको एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन भेजा है ग्रुप में, ये देखिए मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, ये देखिएगा आप कैमरा की तरफ। ये क्वेश्चन मैंने आपको वो जो वर्चुअल क्लास वाला आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें सेंड किया, पूरा क्वेश्चन भी है और आगे दूसरे पेज पे उसका साथ सॉल्यूशन भी है। बट पहले आप खुद क्वेश्चन को ट्राई करोगे, फिर सॉल्यूशन की तरफ हम जाएंगे, क्योंकि इसके सॉल्यूशन में भी आपको चीजें समझनी पड़ेंगी, स्पेशली इसका जो बी पार्ट है। देखो सबको मिल गया क्वेश्चन बॉयज? आप सब लोग देखो ग्रुप में हो, सबको मिला क्वेश्चन? जी भाई, आपको मैंने ये क्वेश्चन सेंड किया, ये जरा अटेम्प्ट करना शुरू करें। सर वो सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया था। हाँ जी बोले। सर सारों को टंडी बनाते हैं, वो किक कर रहे हैं लड़के। सॉरी क्या कह रहे हैं आप? सारे क्या? सर वो अच्छा, क्वेश्चन देखिए, ग्रुप वाला क्वेश्चन है आप सबके पास जो अभी मैंने भेजा है? मिल गया। ओके, चलें सॉल्व करना शुरू करें, शाबाश। इसके पहले दो पार्ट तो जरा थ्योरेटिकल हैं, क्वेश्चन आप पढ़ लो ना सारा जरा केयरफुली, तो फिर इसको डिस्कस करते हैं। स्पेशली इसका जो बी पार्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। बी पार्ट ये जून 2008 के पेपर का क्वेश्चन है। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे ड्राइव होती है? ये जनाब इसका कल करवाऊंगा, ये फार्मूला जिसको मैंने आपको दिया है ना, इसका v²r, देयर इज अ कंप्लीट डेरिवेशन ऑफ दिस फार्मूला। कल की क्लास में इंशाल्लाह ताला उसको ड्राइव करेंगे हम लोग। ओके, थैंक यू सर। सर बार बार कोई किक कर। अब ये क्वेश्चन पूरा ट्राई करें, फिर कल की क्लास में इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन में सॉल्व भी करके दूंगा आपको सारा, और साथ वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला हमने ड्राइव करना है।
आप अभी इसको जरा एक बार अटेम्प्ट करो, सारे को ट्राई करो, स्पेशली बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। टुमारो इंशाल्लाह आई विल डिस्कस इट। कल की क्लास में ये क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा और साथ में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला भी ट्राई करेंगे। अभी भी आप जरा इसको करें, कंप्लीट कोशिश करें। जो आपसे पार्ट नहीं सॉल्व हो रहा वो जस्ट मार्क करते जाएं प्रॉब्लम। और क्लास कोशिश करें काइंडली टाइमली ज्वाइन करें, 1-2 मिनट चले लेट हो गए, इट्स ओके फाइन। मैक्सिमम बाय 9:30 एक्चुअल टाइम है, चलें आप ज्वाइन करते करते स्टार्ट करते हमें 9:35 तक मस्ट स्टार्ट कर लेनी चाहिए क्लास। आज मैं वेट कर रहा था काफी देर, फिर उसके बाद आप लोगों ने ज्वाइन किया, तो कोशिश करें कि 9:30 पे सारे ज्वाइन करें, मैक्सिमम बाय 9:35 तक ज्वाइन कर लिया करें क्लास, ताकि हम क्लास को शार्प स्टार्ट कर सकें। ठीक है बॉस, इंशाल्लाह ताला सी यू टुमारो। ये क्वेश्चन बच्चे कंप्लीट कीजिएगा, कल की क्लास में मैं ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा आपका, और साथ में इंशाल्लाह ताला आगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को ट्राई करेंगे। अल्लाह हाफिज़।